हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है एग्ज़ाम टाइम। आज हम देखने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है विशेषण। वैसे मैं बता दूं कि हम जिस किताब का प्रयोग कर रहे हैं, जिस किताब से पढ़ रहे हैं, उस किताब का नाम है एग्ज़ाम टाइम, पब्लिकेशन की ओर से नागपुरी गाइड सह मॉडल प्रैक्टिस सेट, जो कि झारखंड सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा, झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा और उत्पाद सिपाही के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। नागपुरी में जितने भी क्वेश्चन आएंगे जेएसएससी में, वो इसी किताब से आएंगे। मेरे कहने का मतलब है झारखंड सिपाही, उत्पाद सिपाही और क्षेत्रीय कार्यकर्ता के लिए जिन लोगों ने नागपुरी विषय को लैंग्वेज पेपर के रूप में चुना है, उनको इसी सिलेबस से पढ़ाई करनी है। चूँकि ये किताब पूरी तरह से कंप्लीट है और इसका वीडियो वर्जन यानी कि यूट्यूब पर भी ये अवेलेबल है, तो ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो दोस्तों, आज हम शुरुआत करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है विशेषण। तो चलिए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। जिन लोगों ने अभी तक किताब नहीं लिया है वो अपने नज़दीकी दुकानों में जाकर एग्ज़ाम टाइम पब्लिकेशन के नाम से किताब मांग सकते हैं। अगर किताब उपलब्ध नहीं हो पा रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं किताब पहुंचाने की कोशिश करूंगा, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज हमरे मन देखे वाला ही एगो नवा टॉपिक जेकर नाम है के विशेषण। इके देखिला विशेषण का है के इके समझ लेविला इकर परिभाषा के। संज्ञा या सर्वनाम कर विशेषता बताए वाला शब्द मन के विशेषण कहल जाएला। कहा के संज्ञा या सर्वनाम कर विशेषता बताए वाला शब्द मन के विशेषण कहल जाएला। उदाहरण ले, छोड़ी सुंदर है। इके समझ लेविला। पहले जे परिभाषा है उके समझे के बहुते जरूरी है। परिभाषा के नहीं समझ ले जे है, आगे जे उदाहरण है वो समझ में नहीं आवी। परिभाषा का है के विशेषण कर कि संज्ञा या सर्वनाम कर जे विशेषता बताएला उस शब्द के का कहल जाएला, विशेषण कहल जाएला। तो कोनवे जे वाक्य है या कोनवे जे शब्द है उकर विशेषता जे बताएला, है नी। कोनवे वाक्य में या कोनवे संज्ञा जे है उकर जे विशेषता के बताएला उखे का कहल जाएला, विशेषण कहल जाएला। जैसे कि छोड़ी सुंदर है, मान लेवा ये एगो पंक्ति है कि एगो सेंटेंस है, छोड़ी सुंदर है। तो छोड़ी सुंदर है में हमरे मन के संज्ञा या सर्वनाम खोजे है। तो भाई ये देखा, छोड़ी जे है ये संज्ञा मिल गया। कौन संज्ञा है के? जातिवाचक संज्ञा है के, है नी। आप छोड़ी जे है कर विशेषता का है के, इकर विशेषता है कि ई जे है सुंदर है नी। तो जे विशेषता के बताते जे शब्द वहे का है के विशेषण है के। जैसे ई वाला लाइन में, ई वाला पंक्ति में जे है छोड़ी कर विशेषता का है के, छोड़ी कर विशेषता है के कि वो सुंदर है। छोड़ी कर विशेषता के बताते ई शब्द यानी कि सुंदर शब्द। तो देखा नीचे का लिख दे ही विशेषण। तो ई लाइन में विशेषण का है के सुंदर है के। दूसरा उदाहरण देखिए, छोड़ी करिया है। इकरो में देखा संज्ञा का है के, संज्ञा है छोड़ी। इकर विशेषता का है के, इकर विशेषता है कि छोड़ी कैसन है, करिया है नी। तो जे करिया है शब्द जे है यह का हो गलक, विशेषण हो गलक। विशेषण केकर विशेषता के बताते, संज्ञा कर विशेषता। संज्ञा का है ये उदाहरण में छोड़ी। ऊ बदमाश हके, या वो बदमाश छोड़ा हके, या वो बदमाश हके। तो ऊ जे शब्द है का हके, ऊ शब्द हके सर्वनाम। सर्वनाम का के कहल जाएला, संज्ञा का ठाव में जे शब्द कर प्रयोग करल जाएला उके सर्वनाम कहल जाएला। तो ई वाला जे उदाहरण है, तीसरा उदाहरण, तो इकर में का लिखल है, ऊ बदमाश है के। तो ऊ जे शब्द है सर्वनाम है के, और उकर विशेषता का है कि ऊ का है के बदमाश है के। तो बदमाश उकर विशेषता हो गलक। तो जे विशेषता हो गलक वह का शब्द है के विशेषण है के। तो समझ गेला कि विशेषण का होवेला, कोनवे भी शब्द जे संज्ञा हो या फिर सर्वनाम हो और उकर विशेषता बताल जाएला, है नी। तो जे विशेषता बताए वाला शब्द है के वह का है के विशेषण है के।
आगे जे है औरों का एक उदाहरण मन मिली तो उदाहरण के देख के हमरे मन बढ़िया से समझ जाब। आगे देखा, ऊपरे देवल परिभाषा और उकर उदाहरण से पता चलेला कि हिया केकरो विशेषता कर बात होवत है। ऊपरे देवल परिभाषा और उकर उदाहरण जे देवल जाए है उकर से का पता चलेला कि केकरो जे है विशेषता हिया बताल जाथे, है नी। इकर लागिन विशेषण शब्द के देखल जा सकेला, है नी। तो इकर लागिन जे है कैक विशेषण शब्द है उके देखल जाए, जैसे कि हरियर, गोल, मीठा, आमत, सुंदर, लाल, लील, लील मने ब्लू नीला, लंबा, पतला, चाकड़, चाकड़ मने चौड़ा, है नी। तो ये सब जे शब्द है का के केकरो विशेषता हो सकेला। औरों का एक शब्द जे है जेके विशेषता में गिनल जा सकेला, जैसे कि सुंदराही, खौराही, खौराहा, है नी, गंदलाहा, सुंदराहा, ये सब जितने शब्द है का के ये सब शब्द जे है विशेषण शब्द है के। देखा, विशेषण पढ़े के बेरा विशेष और परा विशेषण के जाने के जरूरी होवेला। का के जरूरी होवेला विशेषण पढ़े के बेरा विशेष के, है नी, और का के जाने के जरूरी होवेला विशेषण के। विशेष के और विशेषण के पढ़े का होवेला जरूरी होवेला। देखा इठन परा विशेषण और विशेष के जाने के बहुत जरूरी होवेला। आगे देखब तो विशेष और परा विशेषण के जाइन जाब, फिर जे है विशेषण के पढ़े में बेस लागी। तो विशेष कहा कि के देख लेविला, संज्ञा या सर्वनाम कर उ शब्द जेकर विशेषता बताल जाएला उके विशेष कहल जाएला। ध्यान से देखबा, संज्ञा या सर्वनाम कर उ शब्द जेकर विशेषता बताल जाएला उके विशेष कहल जाएला। जैसे उदाहरण में देखा, सोनी बहादुर छोड़ी है, सोनी बहादुर छोड़ी है। तो भाई सोनी कर विशेषता का है के बहादुरी, है नी। सोनी कर विशेषता का है के बहादुरी, विशेषण कौन हो जाए बहादुर। लेकिन यहाँ का पूछल जाते का कहल जाए है विशेष कर परिभाषा में, संज्ञा या सर्वनाम कर उ शब्द जेकर विशेषता बताल जाते। तो ई वाला जे पंक्ति है, ई वाला जे उदाहरण देवल जाए है, इकर में केकर विशेषता के बताल जाते, इकर में सोनी कर विशेषता के बताल जाते, है नी। तो जे सोनी कर विशेषता के बताल जाते तो वह का है के विशेष से हके, यानी कि कहल जा सकेला कि संज्ञा या फिर सर्वनाम शब्द जे रहेला ओहे विशेष से होवेला। जैसे ई लाइन में सोनी का हो गलक संज्ञा हो गलक, है नी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होलक नी। तो जे संज्ञा है वह का है के विशेष से है। दूसरा में देखा, अंगूर अमत है नी, अंगूर अमत है। तो यहाँ देखा केकर विशेषता बताल जाते, अंगूर कर विशेषता बताल जाते। तो विशेष कर परिभाषा पहले है बताल जाए है, आगे बताल जाए है कि संज्ञा या सर्वनाम कर उ शब्द जेकर विशेषता बताल जाएला। तो हियाँ केकर विशेषता बताल जाते अंगूर के। तो अंगूर के जब विशेषता बताल जाते भाई तो यह विशेष से हो गया। हियाँ देखा तीसरा उदाहरण में, सोमरा कांदत है, सोमरा कर विशेषता है कांदेक, है नी। सोमरा कर विशेषता का है कि कांदेक, लेकिन विशेष का है के विशेष है सोमरा काले, काले की सोमरा जे है यह संज्ञा या सर्वनाम कर उ शब्द है के जेकर विशेषता बताल जाते। यानी कि ये जो तीसरा उदाहरण है इकर में सोमरा कर विशेषता बताल जाते और जेकर विशेषता बताल जाएला वह का होवेला विशेषण होवेला। आगे देखा, देवल उदाहरण से पता चलेला कि वाक्य में आवे वाला संज्ञा या सर्वनाम शब्द विशेष शब्द कहाएला। का कहल जाते, देवल उदाहरण से पता चलेला कि वाक्य में आवे वाला संज्ञा या सर्वनाम शब्द विशेष शब्द कहाएला। आगे हम बताए दे ही भाई कि जे संज्ञा हुई या फिर जे सर्वनाम हुई वह का हुई वह विशेष हुई। यानी कि जे पहल जे शब्द है, पहले उदाहरण में सोनी, दूसर उदाहरण में अंगूर और तीसर उदाहरण में सोमरा, तो यह मन कहा के विशेष से हके। देखा विशेष तो जान गेली भाई कि जिसका विशेषता बताया जाता है उसी को विशेष से कहा जाता है।
ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं पराविशेषण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझो। विशेषण शब्द कर विशेषता बताए वाला शब्द मन के पराविशेषण कहल जाएला। ध्यान से, विशेषण शब्द कर विशेषता बताए वाला शब्द मन के पराविशेषण कहल जाएला, है नी। विशेषण शब्द कर विशेषता तो देखा है, छोड़ी, छोड़ी तो विशेष हो गेलक, ठीक है, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम जे रहेला वह विशेष होवेला, तो छोड़ी विशेष हो गेलक। और इकर विशेषता का है के, इकर विशेषता है चरकी, है नी, यानी कि गोर। छोड़ी दूध जैसन चरकी है, तो छोड़ी जो है चरकी है, चरकी का हो गेलक विशेषण। लेकिन ये चरकी कर भी का बताते, विशेषता बताते कि दूध जैसन चरकी है। तो जो दूध जैसन है एकदम मान ले बहुत गोर है, ये बताए कर कोशिश होती लाइन में। तो ये जो दूध जैसन है यह का है के पराविशेषण है के, यानी कि विशेषण कर भी जे विशेषता बताएला उखे पराविशेषण कहल जाएला। और उदाहरण देख ले बिला, कुणाल बहुते कंजूस छोड़ा है के, कुणाल बहुते कंजूस छोड़ा है के। तो देखा इकर में जे विशेष शब्द है ये का हो गेलक, कुणाल हो गेलक, है नी। कुणाल का हो गेलक विशेष शब्द। काले विशेष शब्द होला, काले की कुणाल कर हियाँ विशेषता बताल जाते, है नी। तो जेकर विशेषता बताल जाएला ओहे का होवेला, विशेष होवेला। तो भाई कुणाल तो हमिन के पता चल गेलक विशेष है के। अब कुणाल कर विशेषता का है के कि वो का है के कंजूस छोड़ा है के, है नी। वो का छोड़ा है के, कंजूस छोड़ा है के। तो कंजूस शब्द का हो जाए, कंजूस शब्द हो जाए विशेषण, है नी। लेकिन कंजूस जे है उकर का विशेषता है, कुणाल जे है कंजूस तो है, लेकिन कौन किस्म के कंजूस है, बहुते कंजूस है भाई। ये का है कि बहुते कंजूस, तो बहुते जब कंजूस है तो जे बहुते शब्द है वो का के बताते, विशेषण कर विशेषता के बताते। से ले जे विशेषण कर विशेषता के बताए लो का हो जाए, पराविशेषण। और आगे उदाहरण देखा, दुलारी खूब मीठा गीत गावेला, है नी। दुलारी खूब मीठा गीत गावेला। तो दुलारी जे है विशेष हो जाए, काले की दुलारी कर जे है विशेषता के बताल जाते। दुलारी कर विशेषता का है के, दुलारी कर विशेषता है कि वो मीठा गीत गावेला, है नी। उकर विशेषता का है दुलारी कर मीठा गीत गावेला। से ले इठिन देखा विशेषण लिख देवल जा है, मीठा गीत का है के विशेषण है के। लेकिन जब मीठा गीत है वो कैसन मीठा गीत है, खूब मीठा गीत है भाई। तो खूब जे है वो का हो जाए, पराविशेषण। समझ में आ गेलक। चला आगे वाला उदाहरण देखा, छौआ मन मुरुख हरहरायना, छौआ मन मुरुख हरहरायना। तो छौआ मन का हो गेलक, विशेष हो गेलक। और इकर विशेषता का हो गेलक, हरहरायक, हरहरायक मने बदमाशी करे, है नी, शरारत करे। तो छौआ मन जे है मुरुख हरहरायना, यानी छौआ मन जे हो गेलक विशेष हो गेलक, और विशेषण का हो जाए हरहरायक। लेकिन जब बीच कर जे शब्द है मुरुख, ई का हो जाए, ई शब्द हो जाए पराविशेषण, है नी। समझ में आ जाए हुए। ई लाइन के देखिला, देवल उदाहरण में दूध जैसन, बहुते, खूब मीठा और मुरुख शब्द पराविशेषण कर उदाहरण है के, है नी। ऊपरे जितना भी बीच में शब्द मन देख ली, जैसे कि दूध जैसन, दूध जैसन चरकी रहे, और ये जो बहुते शब्द आए रहे बीच में, खूब मीठा गीत गावेला में खूब मीठा शब्द आए रहे, है नी। मुरुख हरहरायना छौआ मन, तो छौआ मन जो है मुरुख हरहरायना में मुरुख शब्द आए रहे। ये सब शब्द का है के पराविशेषण के बताएला, ठीक है। आगे देखिला विशेषण कर भेद। विशेषण कर 4 गो भेद होवेला, है नी। कौन कौन, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। देखा इसे तो कई किताब पढ़बा, शकुंतला मिश्र, है नी, कुमारी वासंती, या फिर और दूसर तीसर लेखक मन कर किताब देखबा, तो हुआ कई किस्म कर प्रकार बताल जा है। इतना इतना किस्म कर कि किताब पढ़ते पढ़ते लगी कि भाई नहीं होवे, छोड़िए देवा, है नी, खेजबेज हो जाए पढ़ते पढ़ते। तो इके छोट करल जाए है, आसान भाषा में, आसान शब्द में जय ही के बताल जाए है। सीधा सीधा याद रखवा, इकर 4 गो भेद होवेला, ठीक है। चला पहिल जे भेद है यानी कि गुणवाचक विशेषण, इके देख लेविला। ऐसन विशेषण
जे संज्ञा या सर्वनाम कर गुण, दोष, हालात, अवस्था, रंग, रूप, छुएक, भाव, बेरा और ठाव मन कर बोध करवाए के गुणवाचक विशेषण कहल जाएला। का कहल जाते बाबू कि विशेषण कर 4 गो भेद होवेला, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सर्वनामिक। पहला जो देख रहे हैं हम लोग गुणवाचक विशेषण देख रहे हैं, इसका क्या है परिभाषा? ऐसन विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम कर, संज्ञा और सर्वनाम 2 चीज़ याद रखिए, संज्ञा और सर्वनाम का क्या बताता है? ये गुण को बताता है, दोष को बताता है, या हालत को बताता है, या अवस्था को बताता है, या रंग रूप को बताता है, या छूने के बाद जो अनुभव होता है उसको बताता है, या भाव को बताता है, या बेरा यानी समय को बताता है, या फिर स्थान को यानी कि ठाव को बताता है। तो जो भी बताता है किसी के हालात, किसी के दोष को, गुण को, रंग रूप को, समय को, उसी को कहा जाता है गुणवाचक विशेषण। जैसे उदाहरण ले हमरे मन देखा थी, सोहन दयालु छोड़ा हके। तो भाई सोहन का है? सोहन हो जाए संज्ञा, ठीक है। इकर में का कहल जाए है? ऐसन विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम कर गुण दोष के बताएला है नी। तो हमरे मन के संज्ञा मिल गलक, संज्ञा जे है मिल गलक, तो अब इकर जे है गुण का है या दोष का है। तो सोहन कर गुण का हके को दयालु छोड़ा हके है नी। तो जब दयालु छोड़ा हके तो ये का हो जाए? गुणवाचक विशेषण हो जाए। दयालुपन जे है वो केकरो गुण हो सकेला। दूसरा उदाहरण, मंगरा गरीबी में जिए लायक है नी। मंगरा जे है गरीबी में जिए लायक है, तो सबसे आगे जे है का के खोजे है? हमरे मन के संज्ञा के खोजे है। तो मंगरा मिल गलक संज्ञा, ठीक है। अब संज्ञा कर जे है विशेषता यानी मंगरा कर विशेषता का है कि ई जे है गरीबी में जिए लायक है, यानी कि मंगरा जे है गरीबी में जिए लायक है। तो गरीबी का हो जाए? मंगरा कर गुण हो जाए। तो मंगरा कर गुण जे है गरीबी है, तो गरीबी का हो जाए? गुणवाचक विशेषण हो जाए। भिफई लाल रंग कर झूला पींद है, भिफई संज्ञा हो जाए है नी। और लाल रंग का हो जाए? गुणवाचक विशेषण हो जाए। वैसने कुणाल करिया गमछा कर फेटा बांध है नी। कुणाल करिया गमछा कर फेटा बांध है। तो कुणाल जे है संज्ञा हो गलक, और करिया जे है इका हो गलक गुणवाचक विशेषण। काले की हमरे मन गुणवाचक विशेषण में रंग रूप के हो देखिला है नी। तो रंग जे है यहाँ करिया हो गलक, इकर में लाल हो गलक ऊपरे वाला में, और उकर से ऊपरे जो है हालात या अवस्था कर बात हुई रहे। तो मंगरा कर हालात कैसन है? इकर में गरीब वाला है। इकर में जे है हमरे मन गुण के बात कर रही, तो दयालुपन जे है उकर गुण हके। तो यह सब जे चीज़ है गुणवाचक विशेषण में देखे के लिए भेटाएला। अब देखिला परिमाणवाचक विशेषण। जोन विशेषण शब्द से संज्ञा या सर्वनाम कर परिमाण कर बोध होवेला या पता चलेला ओके परिमाणवाचक विशेषण कहल जाएला। जोन विशेषण शब्द से संज्ञा या सर्वनाम कर परिमाण कर बोध होवेला उखे का कहल जाएला? परिमाणवाचक विशेषण। उदाहरण ले, परिमाण में का आवेला? लीटर, मीटर, घंटा, कोरी, बिताई सब जे है का में आवेला? परिमाण में। या दूसर एगो और उदाहरण है, वाक्य जेकर में संज्ञा या सर्वनाम कर मात्रा, परिमाण, नाप या तौल कर बोध होवेला उके का कहल जाएला? परिमाणवाचक विशेषण कहल जाएला। जैसे कि मात्रा में, मात्रा से संबंधित उदाहरण देवल जाए है, मोए तनिकुन हाड़ी पीबो, ठीक है। मोए तनिकुन हाड़ी पीबो, तो तनिकुन जे शब्द है मात्रा के बताएला। मोए थोड़े कन भात खाबो, तो ये जो थोड़े कन शब्द है का है के मात्रा के बताएला। आइज बगरे मछली भेटालक, यानी शायद तोहरे मन मछली धरे जाए रहबा और बगरे मछली भेटाए जाए, तो का कहबा? आइज बगरे मछली भेटालक। तो बगरे जे शब्द है का के बताएला? मात्रा के बताएला बाबू मन। आगे देखा, उ बेसी माड़ भात खाएला, वो बेसी माड़ भात खाएला यानी वो ज़्यादातर माड़ भात खाता है। तो जे बेसी शब्द है वो का के बताएला? मात्रा के बताएला। छोड़ा ढेर मोटका है नी, या छोड़ी ढेर मोटकिया है, तो इकर में छोड़ा के बारे में बताल जाए है, छोड़ा ढेर मोटका है। तो ये जो छोड़ा कर जे गुण है वो कैसन है? मोटका है। लेकिन इकर में हमरे मन के का से संबंधित अथी के देखे है, गुण के देखे है, का से संबंधित हमरे मन के
जे है विशेषण के देखे है हमरे मन के मात्रा से संबंधित, तो छोड़ा जे है ढेर मोटका है नी, सेले ढेर शब्द का हो मात्रा हो जे। अगला उदाहरण देखिला परिमाण से संबंधित, मोय 5 किलो तेल किन लो, मोय 5 लीटर, मोय 5 लीटर तेल किन लो। तो देखा 5 लीटर जे है परिमाण के बताते, परिमाण मतलब जे है लीटर मीटर ईमन जे आवेला, ईमन परिमाण में गिनती आवेला। मोय 4 मीटर लुगा किनबो, तो 4 मीटर जे है ई का के बताएला, परिमाण के बताएला, है नी। मोके 4 बजे गांव पहुँचे आहे, ठीक है, मोके 4 बजे, तो 4 बजे जे है गांव पहुँचे का है, तो जे भी मीटर टाइम और का के है ना ई सब जे शब्द होवेला ई का के बताएला, परिमाण के बताएला। सोमरा 4 घंटा सुतलक, है नी, तो सोमरा 4 घंटा तो परिमाण के बताते। शनिचर व ठीन 2 कोरी कर जमीन है, या तो भूया आया है या घर है नी। तो शनिचरवा ठीन काय कोरी कर घर है, 2 कोरी कर, तो 2 कोरी जे है का के बताएला, ये परिमाण के बताएला, ठीक है। आगे आप देखा थी ये सब समझ में आ जाए हुई होले, हमरे मन का के देखा थी संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण का है कि देख लेविला, जे शब्द संज्ञा और सर्वनाम कर संख्या कर बोध करवाएला उके संख्यावाचक विशेषण कहल जाएला। जे शब्द संज्ञा और सर्वनाम कर संख्या कर बोध करवाएला उके संख्यावाचक विशेषण कहल जाएला। उदाहरण ले, ए छोड़ी मोर 2000 उधरा कखन देबे, का कहल जाते, ए छोड़ी मोर 2000 उधरा कखन देबे। तो इठिन देखा संख्या कर बोध हुई है 2000, है नी, तो ये संख्यावाचक विशेषण हो जे। बुधनी कर 2 छगरी हेराए गलक, बुधनी कर कैगो छगरी हरालक, 2 छगरी हेराए गलक, यानी बुधनी ठिन 2 छगरी रहे, 2 हेराए गलक, तो 2 जे शब्द है इस संख्या के बताते। अगला उदाहरण देखा, एतवा 3000 कर मोबाइल किनलक, है नी, 3000 कर मोबाइल मिलेला, टप टिप्पो फोन मिली नहीं, तो एतवा जे है 3000 कर मोबाइल किनलक, तो 3000 में जे है 3 जे है संख्या कर बोध करवाते। मोर ठिन 2 गो काड़ा आहे, मोर ठिन 2 गो काड़ा आहे, तो काड़ा जे है कै गो आहे, 2 गो आहे, तो 2 जो है इका है के संख्यावाचक विशेषण है नी, जहाँ संख्या कर बोध होएला उके संख्यावाचक विशेषण कहल जाएला, है नी। काड़ा कर विशेषता का है कि कै गो है, 2 गो है। इकर में मोबाइल कर विशेषता का है कि उकर दाम कितना है, 3000 है। छगरी जे है हेराए जाए उकर विशेषता का है कि 2 गो रहे। और पहले उदाहरण में जे उधरा लेवल जाए है वो कै हजार कर उधरा लेवल जाए है, 2000 कर, है नी। आगे देखा सर्वनामिक विशेषण या फिर सर्वनामिक विशेषण, है नी, सर्वनामिक या सर्वनामिक विशेषण परिभाषा देखा, ऐसन सर्वनाम शब्द जे संज्ञा कर आगे प्रयोग होई के का कहल जाते, ऐसन सर्वनाम शब्द जे संज्ञा कर आगे प्रयोग होई के उस संज्ञा शब्द कर विशेषता के बताएला उके सर्वनामिक विशेषण कहल जाएला, है नी। इस सर्वनाम कर जैसन है के संज्ञा कर बदले सर्वनाम आवत रहे नी, संज्ञा कर बदले जे शब्द आवत रहे उके सर्वनाम कहत रहे। इकर में का होवेला कि संज्ञा शब्द कर आगे सर्वनाम आया जाएला उके सर्वनामिक विशेषण कहल जाएला। जैसे कि गाड़ी जे है एगो संज्ञा हके, है नी, ये गाड़ी का हके, संज्ञा हके, कौन संज्ञा हके, जातिवाचक संज्ञा हुई जी। अब इकर आगे जे है एगो नवा शब्द जुट गेलक, है नी, और ये का शब्द हके, ई शब्द हके सर्वनाम शब्द, है नी, हमर जे है सर्वनाम शब्द हके। अब का बन जाई, हमर गाड़ी, है नी, तो ये जे गाड़ी रहलक इकर विशेषता के बताते, है नी, तो अब का बन गेलक हमर गाड़ी। जैसे छगरी, छगरी कर जे है विशेषता का हो गेलक उकर छगरी, यानी कि छगरी जे है संज्ञा है के संज्ञा कर आगे एगो शब्द लग गेलक उकर छगरी हो गेलक, तो उकर शब्द का है के सर्वनाम शब्द है के। से ले अभी
उकर छगरी गोटा एक ठो शब्द बन गलक। अभी का शब्द कहे, सर्वनामिक विशेषण शब्द कहे। जैसे ऊ छोड़ी, ई घर, ऊ कुकुर, ये सब शब्द का है के सर्वनामिक विशेषण के बताएला। ठीक है, चला अब विशेषण से संबंधित जो है कुछ प्रश्न है, वो प्रश्न के देख लेविला। अगर किताब से देखा थी और कहीं गलती भेटाई हम बताए दो, अब तो के सुधरा लेबा। और अगर डायरेक्ट पढ़ा था तो हम तो इसनो बताइए दो अब, है नी। लेकिन बढ़िया हुई कि किताब ले लेवा, काले की किताब से पढ़बा होले और बढ़िया होवी, है नी। चला विशेषण के देखिला। पहला जो क्वेश्चन है उके देखा थी, है नी। पहला जो क्वेश्चन है उके हमरे मन देखे लाएगी। लगभग 30 ठो क्वेश्चन है इकर में। विशेषण से संबंधित क्वेश्चन देखा थी। पहला, संज्ञा या सर्वनाम शब्द कर विशेषता बताए वाला शब्द के कहल जाएला। संज्ञा या सर्वनाम शब्द कर विशेषता बताए वाला शब्द के कहल जाएला। का कहल जाएला? इके कहल जाएला विशेषण या फिर सर्वनाम या फिर क्रिया या फिर क्रिया विशेषण। इके कहल जाएला विशेषण। ठीक है, तो पहला कर ए आंसर जे है सही हो जाए, ए ऑप्शन जे है वो सही हो जाए। दूसरा क्वेश्चन पढ़े थे, विशेषण विशेषता बताएला। विशेषण विशेषता बताएला 4 गो ऑप्शन देवल जाए है। ए में है संज्ञा कर, बी है सर्वनाम कर, सी में है ए और बी कर, और डी में है कोनो कर नहीं। तो विशेषण जो है केकर विशेषता के बताएला, इस संज्ञा कर भी विशेषता के बताएला और सर्वनाम कर भी विशेषता के बताएला। तो सही आंसर का हो जाए ऑप्शन नंबर सी। तो 2 कर जे है सी उत्तर जे है सही होगी। चला तीसरा क्वेश्चन के देखा थी। करिया, चरका, पतला, पियर, सुंदर मन उदाहरण है के का शब्द है? करिया, चरका, पतला, पियर, सुंदर, ये सब शब्द जे है ये मन उदाहरण है के। 4 गो ऑप्शन देवल जाए है, बताएक है कि केकर उदाहरण है के। सर्वनाम कर पहल ऑप्शन है के, बी ऑप्शन है विशेषण कर, सी ऑप्शन है क्रिया कर, और डी ऑप्शन है शोभे कर। तो 3 कर जे है सही जवाब का हुई बी होवी, यानी कि 3 कर बी जे है आंसर सही हो जाए। चौथा क्वेश्चन देखे लाएगी। संज्ञा या सर्वनाम जेकर विशेषता बताल जाएला उके का कहना? संज्ञा या सर्वनाम जेकर विशेषता बताल जाएला उके का कहना? 4 गो ऑप्शन देवल जाए है। ए में है संज्ञा, बी में है क्रिया, सी में है विशेष या फिर डी में है वाच्य। तो बताएक है कि कर सही जवाब का हुई। तो 4 कर जे है सही जवाब हुई विशेष, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम जेकर विशेषता के बताल जाएला, जोन शब्द कर विशेषता के बताल जाएला उखे विशेष कहल जाएला, है नी। चला अगला देखिला, यानी कि क्वेश्चन नंबर है 5। बिरसा बहादुर छोड़ा हके, का हके? प्रश्न, बिरसा बहादुर छोड़ा हके वाक्य में विशेषण शब्द के बतावा। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, देखो इसमें ए में है बिरसा, बी में है बहादुर, सी में है छोड़ा और डी में है हके। बिरसा बहादुर छोड़ा हके वाक्य में विशेषण शब्द को हम लोगों को बताना है। तो 5वां का सही उत्तर क्या हो जाएगा? विशेषण शब्द को कौन सा हो जाएगा? जो विशेषता बता रहा है, बिरसा का विशेषता क्या है कि वो बहादुर है। तो 5th क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। अंगूर अमत रहे, ठीक है, का है क्वेश्चन कि अंगूर अमत रहे देवल वाक्य में विशेष शब्द कौन हके? तो अंगूर अमत रहे देवल वाक्य में विशेष शब्द कौन हके? तो विशेष का के कहल जाएला, जेकर विशेषता बताल जाएला उखे विशेष कहल जाएला। तो 4 गो ऑप्शन है, बतावा जल्दी झट ले बतावा। ए में है अंगूर, बी में है अमत, सी में है रहे और डी में है शोभे। तो छठा कर सही उत्तर का हो जाए ए, यानी कि अंगूर। 7वां प्रश्न देखा। विशेषण शब्द विशेषता के बताएला, का कहल जाते है कि विशेषण शब्द विशेषता के बताएला, और 4 गो ऑप्शन देवल जाए है। पहल ऑप्शन है संज्ञा कर, बी ऑप्शन है सर्वनाम कर, सी ऑप्शन है दुइयो ए और बी कर, और डी ऑप्शन है केकरो नहीं। तो विशेषण शब्द केकर विशेषता के बताएला?
7 कर सही उत्तर हो जाए दुइयो ए और बी के, यानी कि संज्ञा कर भी और सर्वनाम कर भी विशेषता के बताएला विशेषण है नी। 8वां प्रश्न देखे जाती, क्वेश्चन नंबर 8 है ये। विशेषण शब्द कर विशेषता के बताए वाला शब्द के कहल जाएला। देखो इसको ध्यान से देखो, विशेषण शब्द कर विशेषता के बताए वाला शब्द के कहल जाएला। 4 ऑप्शन है हमारे पास, ए बी सी डी। ए में है विशेषण, बी में है विशेष, सी में है पराविशेषण और डी में है क्रिया। तो 8वां जो प्रश्न है उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पराविशेषण। यानी कि किसी का जो विशेषता होता है, यानी कि विशेषण का भी विशेषता को बताता है, उसी को कहा जाता है पराविशेषण। तो 8वां का सही उत्तर हो जाएगा पराविशेषण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9। ऊ छोड़ा बहुते बदमाश रहे। ऊ छोड़ा बहुते बदमाश रहे वाक्य में पराविशेषण शब्द हके। ऊ छोड़ा बहुते बदमाश रहे एक वाक्य दिया गया है, ऊ छोड़ा बहुते बदमाश रहे। इसमें हम लोगों को क्या ढूंढना है? इसमें हम लोगों को ढूंढना है पराविशेषण शब्द। तो कौन सा है इसमें पराविशेषण शब्द? पहला ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन ए है ऊ, बी है छोड़ा, सी है बहुते और डी है बदमाश। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? पराविशेषण शब्द हो जाएगा बहुते, है ना। 9th का सी ऑप्शन देख लीजिए, मिला लीजिए। 9th का सी ऑप्शन सही है। अगर किताब से पढ़ रहे हैं तो मिलाते चलिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 10। एतवा खौबे बेस छोड़ा हके वाक्य में खौबे शब्द हके। एतवा जो है खौबे बेस छोड़ा हके, तो वाक्य में खौबे जो शब्द है, यानी कि खूब, हिंदी का जो खूब शब्द है वो नागपुरी में जाके खौबे बन जाता है। तो खौबे जो शब्द है वो क्या है, ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 10 में। ए में ऑप्शन है विशेषण, बी में है विशेष, सी में है पराविशेषण और डी में है क्रिया विशेषण। तो 10th का सही उत्तर क्या हो जाएगा? पराविशेषण, है ना। खौबे शब्द जो है पराविशेषण। पराविशेषण शब्द किसको कहते हैं? विशेषण का जो विशेषता को बताता है उसको हम लोग कहते हैं पराविशेषण। क्वेश्चन नंबर 11। विशेषण कर कैगो भेद होवेला। विशेषण कर कैगो भेद होवेला? वि से स ना, विशेषण 4 वर्ण का है, तो इसका जो है उत्तर भी कितना हो जाएगा? 4, है ना। विशेषण कर कैगो भेद होवेला? 4 गो भेद होवेला। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं हम लोग। देवल में से विशेषण कर भेद हके। देवल में से विशेषण कर भेद हके। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा यानी कि बी ऑप्शन है परिमाणवाचक विशेषण, सी में है संख्यावाचक विशेषण और डी में है सौभे। तो 12वां का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सब। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, तीनों जो है विशेषण का भेद है। चलो 11वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। देवल में से कौन विशेषण कर भेद नी लागे? क्या पूछा जा रहा है प्रश्न में? ध्यान से देखिए। देवल में से कौन विशेषण कर भेद नी लगे? 4 ऑप्शन है हमारे पास, सर्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और क्रिया विशेषण। 4 ऑप्शन में हम लोगों को एक ऑप्शन, सही ऑप्शन जो है उसको ढूंढना है कि कौन यहाँ में से विशेषण का भेद नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर क्या होगा? क्रिया विशेषण, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 14। विशेषण शब्द जे गुण, दोष, दशा, अवस्था, रंग मन के बताएला उके का कहे ना। विशेषण शब्द जे गुण, दोष, दशा, अवस्था, रंग मन के बताएला उके का कहना। 4 ऑप्शन है हमारे पास इसमें भी। पहला है यानी कि ऑप्शन नंबर ए है सर्वनामिक विशेषण, बी है परिमाणवाचक विशेषण, सी है गुणवाचक विशेषण और डी है क्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम जो भी होता है उसका हम क्या देखते हैं? गुण, दोष, दशा, अवस्था, रंग, हालत, इन सभी चीज़ों को देखते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। जौन क्रिया शब्द संज्ञा या सर्वनाम कर परिमाण, नाप या मात्रा कर बोध करवाएला उके का कहना।
क्या पूछा जा रहा है? जोन क्रिया शब्द संज्ञा या सर्वनाम कर परिमाण, नाप या मात्रा कर बोध करवाए लौके का कहना। फर्स्ट ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर ए परिमाणवाचक विशेषण, बी गुणवाचक विशेषण, सी संख्यावाचक विशेषण और डी संज्ञा। तो क्वेश्चन नंबर 15 सही आंसर परिमाणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 16 देख रहे हैं हम लोग अब। जो जे शब्द संज्ञा या सर्वनाम कर संख्या कर बोध करवाएला, जे शब्द संज्ञा या सर्वनाम कर संख्या कर बोध करवाएला उके का कहना। तो 16 नंबर ऑप्शन के लिए 16 नंबर क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन नंबर ए है संख्यावाचक विशेषण, बी है सर्वनामिक विशेषण, सी है पराविशेषण और डी है विशेष। तो 16 का सही आंसर होना चाहिए संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 सर्वनामिक शब्द संज्ञा शब्द कर कने जुटेला। सर्वनामिक शब्द संज्ञा शब्द कर कने जुटेला। ए है आगे, बी है पीछे, सी है दुयोदने, डी है कन्होने। तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा आगे। सर्वनामिक शब्द जो है संज्ञा शब्द के आगे जुटता है ना, याद रखने वाली बात है ये। क्वेश्चन नंबर 18 देख रहे हैं। 18वां क्वेश्चन में आ गए हम लोग। आगे बढ़ने से पहले फिर एक बार कि जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो ना। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये रहा 18वां क्वेश्चन। संध्या सचिवालय परीक्षा में दूसर ठाव आनलक, वाय के कौन विशेषण के बताएला। संध्या जे है सचिवालय परीक्षा में दूसर ठाव आनलक। वाक्य जे है, जे वाक्य है संध्या सचिवालय परीक्षा में दूसर ठाव आनलक, ये जो वाक्य है वाक्य कौन विशेषण के बताएला। पहला जो है गुणवाचक विशेषण, बी है परिमाणवाचक विशेषण, सी है संख्यावाचक विशेषण और डी है सर्वनामिक विशेषण। तो 18 यानी 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि यहाँ दूसरे ठाव का बात आया है ना। तो दूसरा जैसे संख्या आ गया तो संख्या जो है ये क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण में आ जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देख रहे हैं। 19वां प्रश्न है ये हमारे पास। हमर घर वाक्यांश में हमर शब्द बताएला। हमर शब्द वाक्यांश है, वाक्य नहीं है, वाक्य का अंश है, छोटा रूप है ना, छोटा इस भाग है। तो हमर घर वाक्यांश में हमर जे शब्द है, ये शब्द जो है किस चीज़ को बताता है, का के बताएला। 4 गो ऑप्शन है हमरे मंठेन, ए बी सी और डी। ए में है गुणवाचक विशेषण के, बी में है संख्यावाचक विशेषण के, सी में है सर्वनामिक विशेषण के और डी में है शोभे के। तो 19 के सही उत्तर होवे के चाहिए सी यानी कि सर्वनामिक विशेषण के, है नी। 19वां कर ऑप्शन नंबर सी सही है। सर्वनामिक विशेषण में कोनवे संज्ञा कर आगे जे है एगो का जुट जाएला, शब्द जुटेला जे कि सर्वनाम शब्द होवेला, है नी। उके का कहल जाएला? सर्वनामिक विशेषण। चला क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि 20। मोर आबा हर लीटर भर दूध पिएला, है नी। मोर आबा हर लीटर भर दूध पिएला। लीटर भर दूध माने 1 लीटर, है ना, भर के 1 लीटर। मोर आबा हर लीटर भर दूध पिएला, वाक्य कौन विशेषण के बताएला। 4 गो ऑप्शन देवल जाए है, ए बी सी डी। ए में है परिमाणवाचक विशेषण, बी में है संख्यावाचक विशेषण, सी में है सर्वनामिक विशेषण और डी में है गुणवाचक विशेषण। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा? परिमाणवाचक विशेषण। क्यों? क्योंकि यहाँ लीटर का बोध हुआ है, लीटर शब्द का प्रयोग किया गया है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21। सोहन कर दुइयो छगरी हेराए गलक, है नी। सोहन कर दुइयो छगरी हेराए गलक, वाक्य कौन विशेषण के बताएला। ए बी सी डी में ए में है ऑप्शन में है गुणवाचक विशेषण, बी में है परिमाणवाचक विशेषण, सी में है सर्वनामिक विशेषण और डी है संख्यावाचक विशेषण। 21 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दुइयो शब्द यानी संख्या का प्रयोग किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 22 देख रहे हैं हम लोग। अनुमान शब्द कर का विशेष हो सकेला। अनुमान एगो शब्द है, इकर का विशेष हो सकेला। ए में है अनुमानित, बी में है अनुमति, सी में है दुइयो ए और बी, और डी में है अनमिता। तो 22 का सही आंसर हो जाए सी, यानी कि ए और बी। अनुमानित भी हो सकेला और अनुमति भी हो सकेला, इकर विशेषण है नी। क्वेश्चन नंबर 23 विशेष से का होवेला। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं 23, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। विशेष का होवेला जोन शब्द से विशेषता बताल जाएला उके विशेष कहना, या फिर बी ऑप्शन है जोन शब्द लागिन विशेषता बताल जाएला, या फिर जोन शब्द कर विशेषता बताल जाएला, या फिर डी कोनवे नहीं। विशेष का होवेला जोन शब्द से विशेषता बताल जाएला, या फिर जोन शब्द लागिन विशेषता बताल जाएला, या फिर जोन शब्द कर विशेषता बताल जाएला, या फिर डी कोनवे नहीं। सोचा इकर का आंसर होवे के चाहिए। इकर सही उत्तर हुए सी। 23 कर सी ऑप्शन सही है। देखा बी जे है हो सही होवे के चाहिए। जोन शब्द लागिन यानी कि संज्ञा ले अगर हमरे मन विशेषता बताथे तो इकर सही उत्तर का हो जाए बी और सी दुइयो हो जाए इकर सही उत्तर। इके सुधरा लेवे को भी 23 कर जे है सुधर जाए है नी। 23 जे है सुधराए को भी जोन शब्द लागिन विशेषता बताल जाएला यानी कि वह चीज़ संज्ञा शब्द, और जोन शब्द कर विशेषता बताल जाएला तो सेम चीज़ बोलल जाते दोनों लाइन में, तो दोनों सही आंसर हो जाए। किताब वाला जे है वो इठिन लिख लेबा कि ए और बी दुइयो। डी ऑप्शन के काट के ए प्लस सॉरी ए तो नहीं हुए, बी और सी नहीं, बी और सी दुइयो के आंसर सही कर देबा। इकर बी और सी दुइयो सही हो जाए आंसर। 24 कर चालाक छात्र से प्रश्न पूछल गेलक। चालाक छात्र से प्रश्न पूछल गेलक वाक्य में विशेषण का हुई। वाक्य में विशेषण पूछल जाए है नी। 4 गो ऑप्शन है, एक में है पूछल, बी में है प्रश्न, सी में है छात्र और डी में है चालाक। तो विशेषण का हुए जेकर में 24 कर सही आंसर का हुए डी यानी कि चालाक। 25 वो मनुख जे कल तोर घर आए रहे बहुते बड़का ठकरा रहे। ठकरा माने ठगने वाला। वो मनुख जे कल तोर घर आए रहे बहुते बड़का ठकरा रहे। वाक्य में कै गो विशेषण आहे है नी। तो कै गो विशेषण आहे कर में पूछल जाए है। तो 25वां कर जे है सही उत्तर का हुई जे 25 कर जे है सही उत्तर हो जे 4 गो। उ मनुख जे कल तोर घर आए रहे बहुते बड़का ठकरा रहे है नी। तो ठगरा जे है या ठकरा जे है ये भी विशेषता हो गलक, विशेषण हो गलक। बड़का जे है यहो विशेषण हो गलक, बहुते जे है यहो विशेषण हो गलक है नी। और का हो जी ठकरा एक तो विशेषण हो गलक, बड़का हो गलक, बहुते हो गलक, और उ मनुख जे कैल विशेषण हो सकेला का। कैल विशेषण होवी कैल विशेषण हो सकेला का। हाँ हो सकेला है नी। घर कर आगे जे है एगो शब्द जुटल है नी तोर, जे कि कौन विशेषण के बताएला सर्वनामिक विशेषण के बताएला है नी। तो यहो का हो जे विशेषण हो जाए। तो इकर लागिन जे है 4 गो हियाँ
विशेषण शब्द आहे। 26 के देखा थी, देवल शब्द में कौन विशेषण शब्द हके? देवल शब्द में कौन विशेषण शब्द हके? 4 गो ऑप्शन है हमारे पास। ए में है डहर, बी में है कटहर, सी में है खिसाहा, डी में है माए। देवल शब्द में कौन विशेषण शब्द हके? पहला है डहर, दूसरा है कटहर, तीसरा यानी सी है खिसाहा। खिसाहा मैंने बहुत ज़्यादा जिसको खीस लगता है, गुस्सा आता है जिसको। डी ऑप्शन है माए। तो 26 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा, खिसाहा। देवल शब्द में कौन विशेषण शब्द हके, है नी? देवल में से कौन विशेषण शब्द हके? तो 26 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? खिसाहा। क्वेश्चन नंबर 27, लाल साड़ी में कौन विशेषण आहे? लाल साड़ी में कौन विशेषण आहे? संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या फिर सर्वनामिक विशेषण? तो लाल साड़ी में जो है ये आ जाएगा सर्वनामिक विशेषण। 27 का लाल रंग का साड़ी बताया गया है ना, लाल साड़ी ना, तो साड़ी संज्ञा हो गया, संज्ञा के आगे आके एक शब्द जुट गया लाल, ठीक है। तो लाल जो है गुण को बता रहा है, तो ये हो गया गुणवाचक विशेषण। 27 का सी आंसर सही होगा, 27 का सी आंसर जो है ये सही है। 28वां, धुंधरा शब्द बताएला संख्यावाचक विशेषण के, गुणवाचक विशेषण के, सर्वनामिक विशेषण के या इकर में कौनवे नहीं। तो 28 का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? धुंधरा। ये गुण को बता रहा है ना, हालात, अवस्था, समय, काल, इस सब को जो बताता है उसको हम लोग कहते हैं गुणवाचक विशेषण। तो धुंधरा यानी कि धुंधला यानी शाम, है ना, धुंधला उसी को बोलते हैं ना। तो धुंधला जो है ये किसको बता रहा है? गुणवाचक विशेषण को बता रहा है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर है 29। इसके बाद बस एक और क्वेश्चन बाकी है। 29वां क्वेश्चन देख रहे हैं। उ नौकर नी आलक, ई वाक्य में उ कौन विशेषण हके? उ नौकर नी आलक, ई वाक्य में कौन विशेषण हके? ई वाक्य में उ जे है कौन विशेषण हके? एक बार फिर से हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। उ नौकर नी आलक, ई वाक्य में उ कौन विशेषण है? कि उ जो शब्द है उसके बारे में पूछा गया है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और डी है सर्वनामिक विशेषण। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर डी हो जाएगा, है ना, क्योंकि संज्ञा से पहले जो है कोई सर्वनाम शब्द आ जाता है। जैसे नौकर जो है, नौकर से पहले उ शब्द आ गया, तो उ जो है ऐसे भी सर्वनाम शब्द है, तो सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 30 देख रहे हैं। करिया कुकुर तेज भागेला, करिया कुकुर तेज भागेला देवल वाक्य में कौन शब्द क्रिया विशेषण शब्द हके? करिया कुकुर तेज भागेला देवल वाक्य में कौन शब्द क्रिया विशेषण शब्द हके? तो 4 ऑप्शन है इसमें दिया गया। ए में है भागेला, बी में है तेज, सी में है करिया और डी में है घोड़ा, है ना। तो 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्रिया का विशेषता ना, तो क्रिया हम लोग को ढूंढना होगा। क्रिया का हम लोग को मिल गया भागना, इसका विशेषता क्या है? तेज। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा, तेज कहाँ लिखा? बी ऑप्शन, ठीक है। 30 का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये रहा हम लोग का जो आज का टॉपिक, यानी कि विशेषण, और विशेषण समाप्त हो गया। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा चुका है। और अगर वैसे दोस्त, वैसे जो मित्र हैं जिनको अभी तक किताब नहीं मिला है और उनको किताब चाहिए, तो नज़दीकी दुकान में जा सकते हैं। अगर मिलता है तो बेहतर, अगर ना मिलता हो तो आप मुझे
व्हाट्सएप कीजिए, मैसेज कीजिए या कॉल कीजिए, जो भी करना हो कीजिए। मैं आप तक किताब पहुंचाने की कोशिश करूंगा, या रांची के किसी भी दुकान में, किताब की दुकान में जाकर आप पूछेंगे, वहां आपको किताब अवेलेबल होगा। लोहरदगा में भी आपको किताब मिल जाएगा, या फिर सिसई, गुमला, घाघरा, हजारीबाग और रामगढ़, तो इन जगहों पर आपको आसानी से मेरा किताब मिल जाएगा। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा वो तो आप बताएंगे ही। मुझे लगता है ये जो परीक्षा है, यानी कि जो झारखंड सिपाही की एग्ज़ाम होने वाले हैं या दौड़ जो होने वाले हैं, वो फरवरी तक में हो जाएगा। क्षेत्रीय कार्यकर्ता ये भी लगता है जल्द से जल्द हो जाएगा। उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम बाकी है, तो एग्ज़ाम जो है फरवरी में होने की संभावना है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए एक ही बात मैं आप सभी छात्रों से कहना चाहूँगा कि मेहनत जी तोड़ कीजिए, है ना। मेहनत का हद पार कर दीजिए। मेहनत करने से हिचकिए नहीं। आपके पास समय बहुत कम है, और समय जब कम हो तो आपको समय नहीं देखना चाहिए कि मुझे 1 घंटा पढ़ना है, 2 घंटा पढ़ना है। समय का सीमा तोड़ दीजिए, है ना। दिन रात मेहनत करते रहिए। अभी घर जाना छोड़ दीजिए, त्यौहार, बर्थडे, शादी वगैरह में शरीक होना छोड़ दीजिए। जितना हो सके अपने आप को किताबों के बीच या फिर वैसे सर्कल के बीच लाइए जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तब आपका परसेंटेज ऑफ विनिंग, यह कहा जा सकता है कि उत्तीर्ण होने की संभावना जो है वो बढ़ जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट को लगाइए। प्रैक्टिस सेट जो है आप बाज़ार से ख़रीद लीजिए, या तो अगर आप एग्ज़ाम टाइम पब्लिकेशन का इस बुक को लेते हैं, इसमें पीछे 6 सेट दिया गया है नागपुरी से संबंधित। अगर आप उस 6 सेट को भी अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, उसके साथ हर चैप्टर के बाद, हर टॉपिक के बाद एक जो प्रश्न और उत्तर है, यानी कि MCQ क्वेश्चंस है, वो भी आपके पास उपलब्ध है। अगर उसको भी आप कंप्लीट कर लेते हैं तो संभावना आपकी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने सेट किया है, किताब मैंने लिखा है, तो मुझे पूरी तरह से पता है कि एग्ज़ाम कैसे निकालना है। आपको मैं बता दूं कि मैं भी एक प्रतिभागी हूं, है ना। मेरा भी दौड़ था, मैंने भी दौड़ निकाला है, और साथ ही साथ मैं भी अब एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा हूं, तो संभावना और बढ़ जाती है ना, कि मैं आप लोगों का साथ दूं। वैसे छात्र जो YouTube चैनल तक नहीं आ पाते हैं, तो उनके लिए और एक संदेश है कि किताब के ऊपर QR एक दिया गया है। उस QR को आप गूगल से स्कैन कीजिए और एक लिंक जनरेट होगा, लिंक पे क्लिक कीजिए, आप सीधे मेरे YouTube चैनल पर पहुंच जाएंगे, एग्ज़ाम टाइम के YouTube चैनल पर। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा वो मुझे आप लिख करके बताइए। फ़िलहाल मैं आपसे विदा लेता हूँ, जल्द मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।